Good morning, everybody. How are you all? Hope you all are well. Welcome again in my class. So, students, today we will discuss our literature chapter number 11, The Desirable Shore. So, students, before starting my chapter, I would like to ask that do you have ever gifts to your mother? क्या कभी आपने अपनी मदर को गिफ्ट दिए? अगर आपको गिफ्ट मिलता है, हाउ डू यू फील? यू फील हैप्पी, राइट? अगर आप अपने मदर को गिफ्ट देते हो, देन आपके मदर कैसे फील करते हैं? हाउ डज शी फील? प्राउड होता है ना कि हमारे बच्चों ने हमें एक अच्छा सा गिफ्ट दिया, राइट? जब आपने कभी गिफ्ट दिया है, हैव यू गिवन गिफ्ट योरसेल्फ? अपने आप दिए? हाउ डिड यू अफोर्ड इट? कैसे आपने वो गिफ्ट को अफोर्ड किया? कैसे उसको खरीदा? कैसे दिया? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल. शी हैज गिवन अ ब्यूटिफुल गिफ्ट टू हर मदर, बट शी हैड नॉट मनी. शी हैड नो मनी to give this gift. She hardly afford it. So we will discuss in this chapter, and we will discuss what will we learn from this chapter. Students, this chapter, The Desirable Shoal, it is written by Grace Perdue. She is an American writer. Grace, she is an American writer. She has written many children books. She has written, and she is also known, she is also famous for his paintings of Indians. She has written Indian books, and her famous work is Runaway Papyrus. Her famous work, she is known for that work also. So students, let us discuss character of this story. Let's start our chapter. First is the name of that girl, Shivi, and her mother and the trader. So students, in this story, the chapter starts with the Chivi. She has gone to the market. ये इनका एक ट्रेडिंग डे होता है. ट्रेडिंग डे होता है जिस दिन ये अपने सामान जो इनकी गुड्स हैं उनको सेल करके कुछ मनी लेते हैं उस ट्रेडिंग डे पे. हर मंथ ये वहाँ पे जाते हैं. देन शी हैज़ गॉन विद हर मदर. जब वो अपने मदर के साथ वैगन पे जाती है, वैगन होता है रजे जिसके 4 व्हील्स होते हैं ना, उसको एंड इट इज़ कैरिड बाय बुल और हॉर्स, वो चलाते हैं. एक ओल्ड वैगन पे अपनी मदर के साथ ये ट्रेडिंग के लिए जाती है, एंड इट इज़ अ वेरी ओल्ड वैगन. शी इज़ अ गर्ल ऑफ मैसा टाउन, जो बहुत हिल पे है, और जो वो रास्ता जहाँ से ये क्रॉस करते हैं वो बहुत ही हार्श, बहुत ही गंदा सा वो रास्ता है, बहुत उसमें मूव्स आते हैं. बट शी इंजॉयड दैट राइड. इसको वो राइड पसंद है. वाई डिड शी इंजॉय? बिकॉज जब ये वहाँ तक जाते हैं, रास्ते में शी सो पैरेट डॉग्स, लिजर्ड्स, डियर लाइक एनिमल्स, वोल्फ लाइक एनिमल्स. तो वो सभी चीज़ों को ये देखती जाती है एंड शी इंजॉयज अ लॉट. सभी चीज़ों को वो इंजॉय करती है. तो उसको कभी लगा ही नहीं कि ये रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है. शी ऑलवेज गोज विद हर मदर इन दिस ओल्ड वैगन. अब स्टोरी में नेक्स्ट मूव क्या आता है? जब शी जाती है एंड शी सो वेरी ब्यूटीफुल शोर. एक उसने अच्छी बहुत ब्यूटीफुल शॉल देखी जो कि ब्लू कलर की शॉल थी, बट इनसाइड इट वॉज रेड. 2 कलर थे, रेड एंड ब्लू, एंड दैट शॉल वॉज टू सॉफ्ट, टू वॉर्म, एंड शी विश्ड कि जो ये वाली शॉल है, शी वॉन्ट्स टू परचेज फॉर हर मदर. शी वॉन्ट्स टू गिव दिस गिफ्ट टू हर मदर. वो अपनी मदर को ये शॉल जो है वो गिफ्ट देना चाहती है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉल. शी आस्क्ड हर मदर दैट डू यू वॉन्ट दिस शॉल? शी सेड नो, आई डोंट नीड दिस बिकॉज वी डोंट हैव सो मच मनी टू टेक दिस. हमारे पास इतनी मनी नहीं है कि वी कैन परचेज इट, कि इसको
हम वी कुड परचेज इट, इसको हम परचेज कर सकें। शी सेड यू शुड, आपको लेने चाहिए ये शॉल। हर मदर सेड कि हमें जस्ट अपनी जो नीड की चीज़ें हैं, फूड, ग्रेन, वी विल जस्ट टेक दिस, मुझे इस शॉल की नीड नहीं है। बट अब शी इज़ अ वेरी इनोसेंट गर्ल, शी इज़ थिंकिंग अबाउट हर मदर कि जब वो इस शॉल को वियर करेंगे तो शी लुक्स ब्यूटीफुल। फिर her mother is busy in doing her work and she went to the trader, उसके पास जाती है and she asked what cost of this, इसकी cost क्या है शॉल की, and it is a very beautiful shawl, उसको टच करती है, it is too soft and warm, इसकी cost क्या है, and shopkeeper told him $6, इसकी जो cost है वो $6 है। She thought कि उसके पास तो इतनी मनी है ही नहीं, how will she purchase it now? Okay students, if you were in the situation of Chivi, what would you do? आप क्या करते? अब आपने अपने मदर को गिफ्ट देना है, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या करते? थिंक अबाउट इट, कैसे उसको परचेज करते? अब शीवी शॉपकीपर के पास जाके, उस ट्रेडर के पास जाके अपना एक कॉलर उसको ऐसे करके उसको दिखाती है कि आई हैव वॉन दिस नेकलेस पिंक शेल, मैंने ये डाला हुआ है, आप इसको एक्सचेंज करके शॉल दे दो। वो उसको पूछती है कि इसकी कॉस्ट क्या है, एंड ट्रेडर दैट शॉपकीपर चेक्ड इट, वो कहते हैं कि इसकी कॉस्ट जस्ट $2, आई कांट गिव यू, मैं इसके एक्सचेंज करके नहीं दे सकता क्योंकि शॉल जो है वो $6 की है और जो ये पिंक शेल्स हैं, आपका जो नेकलेस है, इट इज़ जस्ट सिर्फ ये $2 के। शी सेड शी फील्स वेरी बैड, और उसको बहुत बुरा लगता है, एंड वो उसको बोलती है कि नेक्स्ट टाइम आई विल कम एंड आई विल ब्रिंग इट। वो अब वहाँ से चली जाती है। व्हेन शी इज सिटिंग इन दिस ओल्ड वैगन, जब वो बैठती है वहाँ पे, शी इज थिंकिंग अबाउट दैट शॉल कि मैंने अपनी मदर को वो शॉल देनी है। अब उसकी एक डिटर्मिनेशन हो चुकी है, आई विल गिव दिस गिफ्ट टू माई मदर। अब वो रास्ते में जा रही है और वो चीज़ों को इंजॉय भी नहीं कर रही, उसका जो माइंड है, थॉट प्रोसेस बस वही चल रहा है कि मैंने वो शॉल कैसे खरीदनी है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। वो वहाँ पे जाती है, वो वहाँ पे सोचते हैं कि वो वहाँ कौन कौन से काम कर सकती है जिससे वो अर्न कर सके। सी द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट गर्ल, अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हमारी डिटर्मिनेशन पक्की है, देन वी कैन अचीव इट। फिर वो आगे इस शॉल के बारे में सोचती कि मैं उसको कैसे खरीद सकती हूँ, वेज ढूंढती है कि वो कैसे अर्न कर सकती है। वो सोचते हैं कि उसको ओल्ड मैन ने एक बार वीविंग सिखाई थी, बट उसको बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा उसको मनी अर्न करने के लिए, तो वो वीविंग भी नहीं कर सकती। फिर वो सोचती है कि मैं फील्ड में जाके पीचेस और एप्रिकॉट जो है पिक करके उसके ओनर को दे सकती हूँ, जिससे मुझे मनी मिल सकती है। फिर वो सोचती है अगेन, शी थिंक्स दैट दिस इज नॉट अ सीजन ऑफ पीचेस एंड एप्रिकॉट नाउ, अब तो मैं ये काम भी नहीं कर सकती, अब मैं मनी कैसे लेके आऊँगी। एंड शी वॉज थिंकिंग कि लोगों के पास इतनी, वो कैसे इसको मैनेज कर लेते हैं, इनके पास इतनी मनी कैसे होती है। शी इज़ ओनली लिटिल गर्ल, तो उसको पता नहीं है, एंड जस्ट शी इज़ थिंकिंग कि वो मनी को अर्न कैसे करे, राइट। सो दैट लिटिल गर्ल, उसकी जो मदर है, शी इज़ नोटिसिंग हर चेंजेस, उसके चेंजेस को वो नोटिस कर रही है कि इसकी चेंजेस में, इसके बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस हैं। शी वेंट टू द डेजर्ट, और वो जहाँ पे डेजर्ट पे जाती है उसकी एक्सप्लेनेशन अपनी मदर को नहीं देती कि वो क्या करने जा रही है। नेक्स्ट टाइम शी केम बैक एंड शी वेंट टू दैट शॉप, जब वहाँ पे उसने देखा शॉल इज़ नॉट देयर, तो उसका अब हार्ट जो है, वहाँ पे उसकी हार्ट बीट
रुक जाती है कि शॉल यहाँ पे है नहीं, इट मीन्स कोई परचेज करके ले गया। अब वो ब्यूटीफुल थिंग वो अपनी मदर को जो गिफ्ट करना चाहती है, अब उसको तो शॉल दिखी नहीं एंड शी फील्स वेरी सैड। वो एक फटाफट से जल्दी से शॉपकीपर के पास जाती है एंड शी आस्क्ड वेयर इज दैट शॉल। और वो शॉपकीपर वो क्या कहता है, ही सेड कि शॉल इज विद मी, किसी ने उसको खरीदा नहीं है, मैंने साइड पे रखी हुई है। तब जाके उसको एक सांस आती है कि शी एक्सप्लेन, शी मेंशन देयर शॉपकीपर दैट आई विल परचेज दिस शॉल, आप इसको देना मत, मैं नेक्स्ट टाइम मनी अर्न करके लेके आऊँगी और वो शॉल लेके जाऊँगी। फिर वो खुशी खुशी से वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आता है। जब वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आता है वो शॉपकीपर के पास आती है एंड शी ऑफर्ड अ जार ऑफ हनी। वो उसको हनी का एक जार देती है। शी सेड आई अर्नड इट, देखो ये आप इसको एक्सचेंज करके बता दो कितने मनी है, फिर मैं एक शॉल जो है परचेज कर लूँगी। बट शॉपकीपर वॉज बिजी हिज कस्टमर्स, वो हनी का जार लेके साइड पे रख लेता है एंड he has given that shawl to the stranger, the white man। वो शॉल है वो वाइट मैन को दे देता है। एंड जब वो डिटर्मिनेशन देखते हैं शॉपकीपर शिवी की, उसको बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। शी सेड माई मदर सेड आई एम 7 years old। और शॉपकीपर थोड़ा सा शॉक भी होता है कि 7 years old गर्ल एंड शी इज थिंकिंग अ लॉट, इतना वो सोच रही है अपने मदर के बारे में। इट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर हर। देन जब शॉल वो देते हैं एक स्ट्रेंजर को, जो शिवी है हर आईज वर ऑलमोस्ट फिल्ड विथ टीयर्स कि अब जो शॉल है वो मैंने लेनी थी, इस वाइट मैन को दे दी। तो उसको शॉपकीपर बोलता है बेटा यू कैन परचेज अनदर वन, आप दूसरी परचेज कर सकते हो। शी सेड नो, आई वॉन्टेड टू परचेज दैट शॉल ओनली, ब्लू एंड रेड। वेल स्टूडेंट्स, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ शिवी, अगर आपका कुछ ऐसा गिफ्ट जो आप देना चाहते हो, देन हाउ वुड यू फील। अब वो मिसिंग हो गया, किसी और ने ले लिया, आपको कैसा फील होता था? अच्छा नहीं लगता ना, तब नहीं लगता ना अच्छा। ओके, फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स शिवी filled with tears she sat in a old wagon and what is she thinking कि जो ये white man है they are not good, ये हम जैसे ये करते हैं हम इंडियंस तो ऐसा कर ही नहीं सकते, how hard they are, she is thinking like this, how hard they are। when she reached in her town, तो वो वहाँ पे जब वैगन से उतरती है तो उसकी मदर उसको एक गिफ्ट पार्सल उसको देते हैं और उसको बोलते हैं कि एक वाइट मैन ने आपके लिए दिया, व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम दैट शॉप, आपने क्या खरीदा वहाँ से, ये आपने आपके लिए उस वाइट मैन ने भेजा। शी कुडंट वेट, ये फटाफट से वो जो पेपर है उसको फाड़ देती है, उसको देखती है तो उसमें से क्या निकलता है, अ ब्यूटीफुल शॉल जो उसने अपनी मदर को दे दी। इट इज़ अ शॉल, हर शॉल, एंड शी was very happy to see this and one letter was also there जो white man ने रखा था। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, what was written on that letter कि ये आपका गिफ्ट, it is love for your mother, ये आपका आपकी मदर के लिए लव है, जो शॉल है, मैं इसको नहीं लेके जा सकता था। एंड दैट वाइट मैन, उस वाइट मैन ने जो उसका पिंक नेकलेस था जो वो शॉपकीपर को दे के आई थी, वो भी उसने उसको वापस भेज दिया। एंड व्हाट ही हैज़ रिटन कि अब जो उसने लिखा था दैट शिवी कुड हार्डली रीड दिस एंड शी इज़ थिंकिंग कि वो अच्छे से पढ़ पाती अगर वो अपनी लेडी टीचर से कुछ सीखती। तो अब उस पर जो लिखा था वो उसने हार्डली उसको पढ़ा एंड वाइट मैन ने और क्या मेंशन किया था कि वी वाइट मैन आर
व्हेन आर सेम लाइक इंडियंस, हम भी इंडियंस की तरह लाइक इंडियन वी आर इनसाइड वी आर ऑल्सो गुड ह्यूमंस, हम भी आपकी तरह ही हैं, आपकी तरह ही सोचते हैं, वी आर ऑल्सो हैविंग हार्ट। तो शी इज वेरी हैप्पी नाउ एंड शी प्रेजेंटेड दैट गिफ्ट टू हर मदर। उसकी जो अब डिज़ायर थी, उसकी एक विश थी अपने मदर को गिफ्ट देने की, वो उसकी जो है वो कंप्लीट हो जाती है और वो उसके मदर जो है वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसकी एक डिटर्मिनेशन देखो उसने कैसे अर्न किया, हाउ डिड शी अफोर्ड and she be cried but that tears were just of happiness. She hugged her mother, she hugged that shawl and उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो पिंक नेकलेस है वो ट्रेडर ने वापस भेजे या फिर वाइट मैन ने, बट इट डिडंट मैटर टू शिवी, उसको कोई मैटर नहीं करता था। बस उसने क्या चीज़ सीखी, शी सेड आई लर्नड अ ग्रेट थिंग। क्या उसने सीखा? वाइट हार्ट्स are same as the Indian ones inside. White hearts are the same as Indians ones, कि जैसे हम इंडियंस के हार्ट हैं वैसे ही वाइट मैन के भी हार्ट्स हैं, वो भी हमारी तरह अच्छे ही होते हैं। सो स्टूडेंट्स, what lesson do you learn from this story? I hope you enjoyed this story. What message do you get? मैसेज क्या मिलता है? अ प्योर हार्ट बिगेट्स प्योर थॉट। जिसके थॉट्स प्योर हैं, उनका हार्ट प्योर है, उनके थॉट्स भी प्योर होते हैं। अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है, राइट। तो बच्चे, व्हाट डू यू लर्न? अब बताओ कौन कौन अपने मदर्स के लिए गिफ्ट लेके आएगा? मदर्स डू एवरीथिंग फॉर अस, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, राइट। तो हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए कभी कभी मदर्स को खुश करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू।